पाक भारत सीज फायर के अगले रोज जब भारतीय अस्करी हुकाम मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए तो एक सहाफ़ी ने भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल ए.के. भारती से सवाल किया कि क्या वो इस बारे में आदाद व शुमार दे सकते हैं कि भारत ने कितने असासे खोए हैं, क्योंकि बैन अल-अक़वामी मीडिया में राफेल तैयारे गिराए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत इस वक्त हालत जंग में है और जंग में नुकसान होता है। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. इसके अलावा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार भी एक तकरीब में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ कर चुके हैं और उन्होंने इसकी वजह भारतीय सियासी क़यादत की पॉलिसी को करार दिया था। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह ने भी एतराफ़ किया है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। सिविल मिलिट्री ताउन के हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। We could do a lot. Some of our indigenous systems performed well. Some did not perform very well too. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that civil-military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. खुद भारत की अस्करी और सियासी क़यादत ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के साथ तनाज़े में भारत को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय तैयारे गिरे, अस्करी अहदाफ निशाना बने। साथ ही आलमी मीडिया ने भी इस हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग की और तमाम बड़े आलमी मीडिया इदारों ने भारतीय तैयारे गिरने और नुकसानात की भी तस्दीक की थी। इस पूरी सूरत हाल में भारतीय फ़ौज भारतीय सियासी क़यादत के रवैये के हवाले से बेचैन दिखाई देती है। पहले भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, सिविल मिलिट्री ताउन के हवाले से भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और फिर पाक भारत सीज़ फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। There's a lot of space before that nuclear threshold is, crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that. The most rational people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict. And in every step which happened during this Operation Sindoor, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in the nuclear domain there will be irrationality on someone else's part? इसके अलावा भारतीय ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी मुसलसल तनकीद करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. इसी तरह की बात भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी की और कहा कि जनूबी एशिया में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। इसके अलावा नज़रियाती सतह पर भी चैलेंजेस उभर रहे हैं। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जुड़े हुए मफादात भी सिक्योरिटी खदशात को बढ़ा रहे हैं। Frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. सिर्फ यही नहीं, भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने चंद रोज़ पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान भारत को एक सरहद पर पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की का भी सामना था, जबकि चीन पाकिस्तान को भारतीय अस्करी तंसीबात की लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। As far as Operation Sindoor is concerned, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4.
or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. PGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs from China. इसके अलावा चीन के भारत के साथ ताल्लुकात पर भारतीय ऑपोजिशन और अस्करी क़यादत सवाल उठा रही है, तो वहीं पर मोदी हुकूमत को मुसलसल सिफारती नाकामियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर अमेरिका नरेंद्र मोदी के इस दावे को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि पाक भारत सीज़ फायर में अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया था। 2 दिन पहले अमेरिकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से इस हवाले से सवाल हुआ, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। One of the good news aspects of our modern world is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screens. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views, new ideas, understanding the world as it sits, and making sure that it's better when they leave, and they will be recognized for that. अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन दफ़ा ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मगर भारतीय ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रही है कि वो ट्रंप के इस दावे की तरदीद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी हुकूमत का यह दावा है कि अमेरिका ने जंगबंदी में कोई किरदार अदा नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान के कहने पर जंगबंदी की। इसके अलावा नरेंद्र मोदी हुकूमत को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में होने वाले G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकी, मगर नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप तो उन्हें मुलाकात के लिए बुला रहे थे, मगर उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय अपने वतन आने को तरजीह दी। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि ट्रंप उन्हें बुला रहे थे मगर वो नहीं गए और अपने वतन आए, मगर अब भारतीय ऑपोजिशन मोदी पर तनकीद कर रही है कि वो मुल्क में रहने की बजाय छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक का दौरा कर रहे हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय रियासत पंजाब के वजीर आला भगवत मान सिंह ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो, और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब JCB देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ JCB चल रही है, JCB खेलना चिपा गए यार। इसके अलावा भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी के दौरों पर तनकीद की है और कहा कि नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क ढोल बजा रहे हैं मगर यहाँ गुजरात के मासूम शहरी मर रहे हैं। मोदी जी विदेश में भी ढोल नगाड़े बजा रहे, मस्ती कर रहे, और यहाँ पर गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे। मतलब कि आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलेगा। इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का रवैया है। गुजरात में पुल गिरने के वाक़े पर और मोदी के दौरे के दौरान ढोल बजाने की वीडियोस को लेकर ही मीम्स बनाई जा रही हैं।